अस्सलाम वालेकुम। ब्रीच पोज़ीशन का जो बेबी होता है, क्या हम उसमें नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं या नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? और ब्रीच पोज़ीशन हम कब फाइनल कंसिडर कर लेते हैं कि अब इस बेबी ने सीधा नहीं होना है, ये ब्रीच ही रहेगा? अच्छा, एक बात सब व्यूअर्स समझ लें कि जो बेबी होता है वो हर वक़्त मूव करता रहता है। शुरू से लेकर एंड तक वो उसकी मूवमेंट होती रहती है। बहुत दफ़ा ये होता है कि बेबी ब्रीच ही होता है और जब उसको सेफेलिक यानी कि सीधी पोजीशन होने का टाइम होता है या वो सीधी पोजीशन में ख़ास तौर पर जब आखिरी वक्त होता है डिलीवरी का, तो जो लाइकर होता है बच्चे के साथ जो पानी होता है वो कम या ज़्यादा हो, तो फिर सबसे बड़ी वजह यही लाइकर बनता है कि बच्चा अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं हो सकता, यानी कि सेफेलिक पोजीशन उसकी नहीं हो सकती। बाकी बहुत सारी रीज़न्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि क्या वजह हो सकती है, क्यों बच्चा ब्रीच होता है। लेकिन एक ये कॉमन कंडीशन होती है लाइकर का कम होना या ज़्यादा होना। अच्छा, अब जो ब्रीच पोज़ीशन का बेबी होता है, क्या हम उसको नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? बिल्कुल, ब्रीच पोज़ीशन की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन बहुत ही एक्सपर्ट जो डिलीवरी डॉक्टर होती है, ऑन्कोलॉजिस्ट या जो ओब्स की डॉक्टर होती है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, वो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती है ब्रीच पोज़ीशन की भी। लेकिन ये बात लाज़मी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि उस ही फीमेल की ब्रीच पोज़ीशन की डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है जिस फीमेल को पहले कम से कम भी एक डिलीवरी नॉर्मल हुई हो, उसको कम से कम पहले एक बच्चा हो। 2-3 बच्चों की जो ख़वातीन होती हैं जिनको पहले 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं, उनका तो कोई इश्यू नहीं होता, वो तो आसानी के साथ उनकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर एक डिलीवरी भी किसी को पहले से नॉर्मल हुई है तो उसको भी ब्रीच पोजीशन बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन वो एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट या जो ओब्स की डॉक्टर होती है वो कराए। तो आम किसी दाई से या किसी छोटे मोटे क्लिनिक से नहीं करवाना चाहिए। माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ख़तरा हो सकता है। अब अगर किसी की फ़र्स्ट डिलीवरी है तो उसमें क्या किया जाए? क्या नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन उसमें अपनाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, या वो जो ब्रीच पोजीशन का जो बेबी है वो उसकी पोजीशन सीधी हो सकती है या नहीं हो सकती? देखें, अगर तो 35 वीक्स तक खुद बच्चे की पोजीशन ठीक हो जाए, सीधी हो जाए, क्योंकि बच्चा हर वक़्त मूव करता रहता है, तो फिर तो ठीक है। अगर 35 वीक्स तक भी ना हो, तो फिर एक प्रोसीजर गायनाकोलॉजिस्ट करती हैं, उसको वो ईसीवी कहती हैं। तो ईसीवी जो है, उस पे एक ख़ास टेक्नीक इस्तेमाल करके वो कोशिश करती हैं कि बच्चे की पोज़ीशन को जो है वो मूव करके सर उसका जो है वो नीचे की तरफ ले आएँ। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल प्रोसीजर होता है, हर किसी से नहीं करवाना चाहिए। जो एक्सपर्ट लोग हैं वही इस प्रोसेस को कर भी सकते हैं और वही इसको समझते भी हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है उसका इंतकाल हो जाए, वो अंदर ही उसकी डेथ हो जाए। तो जो गायनाकोलॉजिस्ट ये प्रोसीजर करती है वो बच्चे को यानी कि माँ और बच्चे दोनों को मॉनिटर करती है, बाकायदा उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर उसको 2-3 दिन तक देखा जाता है। अगर वो नॉर्मल हो तो फिर उसको घर भेज दिया जाता है, फिर उसको वक्फे-वक्फे से हॉस्पिटल बुलाया जाता है, यानी के लिए पूरा उसके ऊपर जो है वो एक डॉक्टर का ध्यान होता है और वो उसको काफ़ी जो है मुश्किल तरीके से कोशिश करके करते हैं। लेकिन अगर फिर भी बच्चा जो है ना हो, ब्रीच हो, तो फिर हरगिज़ कोशिश नहीं करनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी की। सीज़ेरियन करवा लेना चाहिए किसी भी अच्छी कंसल्टेंट से। उसके बाद उसको आप खुद उनसे कह सकते हैं जी कि वो आपको अच्छे तरीके से स्टिचेस लगाएँ, अच्छे तरीके से आपको वो पोस्ट सर्जरी केयर बताएँ, तो कोई इश्यू नहीं होता। आसानी के साथ पेशेंट जो है खुद ब खुद ठीक हो जाता है और हील हो जाता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी फिर अटेम्प्ट नहीं करवानी चाहिए। बिल्कुल लास्ट में मैं ये डिस्कस करता चलूँ कि कोई किसी किस्म की ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो आप इस्तेमाल करें और जो बेबी है वो ब्रीच से सेफेलिक हो जाए। ये कुदरत का सारा कमाल है, कुदरत का सारा खेल है, खुद ब खुद हो जाती हैं चीज़ें। होनी हो तो, ना होनी हो तो नहीं होती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और फेसबुक पेज पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।